प्रतिशोध का ही है कि अब वो फिर से शुरू हो गया। और प्रतिशोध को आप जरा दूसरी तरह से देखिए। गुजरात में 1951 में पुनर्निर्माण हो गया सोमनाथ का। गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में खड़ा है। दक्षिण भारत के हमारे राज्यों में लाख कोई कहे कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन वहां तो हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति दिखती है। क्या कमाल के विकसित भारत है। और कहां बीमारू राज्य कौन सा रह गया, जहां उत्तर प्रदेश में राम जी को अपना घर नहीं मिला। देखिए जब से राम जी का घर बना है, देखिए क्या बढ़िया समृद्धि मिल रही। प्रतिशोध था ना, प्रतिशोध ना होता तो बाबरी गिरी नहीं होती, प्रतिशोध ना होता तो राम मंदिर बना नहीं होता। प्रतिशोध तो मस्ट है, प्रतिशोध आवश्यक है। और प्रतिशोध का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मुगलों से, मुसलमानों से लड़ने चले जाएंगे। हम लोग उसका जिक्र कर रहे थे, फिर से कर देता हूं कि अटल जी का वो भाषण याद करना चाहिए कि गजनी तो छोटा मोटा लुच्चा लुटेरा टाइप का आदमी था, उसके गांव में भी लोग उसको नहीं पूछते। हमारे यहां के लोगों ने जो उनको महान बनाया वो ठीक करना होगा। जब तक भारत की अर्थव्यवस्था मंदिर केंद्रित रही, हम सोने की चिड़िया रहे। हमारे आज भी मंदिर समृद्धि संपन्नता की निशानी है। अच्छा बताइए ना, जिसके जो समाज समृद्ध नहीं होगा उसके आस्था के केंद्र कैसे समृद्ध होंगे। इसका मतलब भारतीय भी समृद्ध था। जब उसको हटाकर ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव लाया गया, तब से हमारे दुर्दिन शुरू हुए। तब से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3 और 3.5 कही जाने लगी। एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं कि पंडित नेहरू सोमनाथ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो पटेल उसको लाना चाहते थे, उसके घोर विरोध इन्होंने किया था। और यह कह करके कि इससे इस देश का माइनॉरिटी मुस्लिम जो है असहज महसूस हो गया। ये मानसिकता ही हमको 70 साल में ला करके खड़ी। अब ये एक बयान याद हमने अभी जो सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई सिविलाइजेशन में, मतलब हमारे इतिहास में जो हमारे साथ गलत हुआ, जो छीना गया, उसको रिक्लेम करना है। एक तो ये बात। समीर जी एक उनका बयान और है, वो सुना, आप दोनों पर टिप्पणी कीजिएगा एक साथ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के शासनकाल के लिए एक बयान, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आज इस देश को नरेंद्र मोदी ने ऑटो मोड पे डाल दिया है। अब एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। अब जो एक तंत्र है, वो तंत्र अब ऐसा विकसित हो गया है कि अब वो स्वतः भी काम करता रह सकता है। सुनिए। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, यह एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है।